हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम अमाद और मेरा नाम है खुरम। तो यार शाम का दोस्त आया था, क्या उसको राजू ने उसका ठिकाना बताया, लेकिन खैर उसने टाल तो दिया कि यार शुक्रवार को आके ले लेना। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक्सक्यूज मी, ये किधर आया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह, क्या तुम जरा बाहर आ सकती हो प्लीज? क्या बात करनी है? इससे के पास आ गए। हाँ, याद है तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूं तो तुम ये नौकरी छोड़ दोगी। क्या तुम ऐसा करोगी? अच्छा ना, वो अपने उसको दोस्त को देने चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी तकलीफ और बेबसी देखकर मैंने ऐसा कह दिया था। 50,000 तो क्या, मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है देने के लिए। देखो, नौकरी तुम करो या चाहे किसी और को दे दो, तुम चाहो तो मैं कहीं भी दस्तखत कर देता हूँ, लेकिन क्या उसके बदले में तुम मुझे 35,000 रुपये दे सकती हो? नौकरी हाथ से जाएगी? क्या तुम इतनी बड़ी भूल कर सकते हो? क्योंकि तुम एक बहुत ही होशियार और होनहार लड़की हो, इसलिए मैंने अपनी हार मान ली। इतनी जल्दी तुमने मेरे होशियारी का पता कैसे लगा लिया? ठीक है, शाम को घर आके पैसे ले जाना। वही दोस्त को देने देता हूँ। अरे ये तो राजू को मार दे रहे गाड़ी में क्यों? हाँ, आजा माँ। ओहो ये राजू तो कहाँ का लगा आना। बेटा? पिछली बार तो किसी और जगह लाया था तू। वो अपना बंगला था जहाँ हम रहेंगे। ये मैंने ऑफिस बनाया, देख कितना बड़ा ऑफिस है। वो मैं चाहता अपनी माँ को सब वैसे पेट्रोल बता रहा था, इतनी कभी जल्दी क्या बंगला, भर कभी देंगे घर। आराम से। और कपड़े नहीं हीरो लाए हैं पहन। वेलकम 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 राजू साहब, कब आए कलकत्ता से? ट्रेन लेट तो नहीं थी ना? प्लेन से आया हूँ। सुबह की प्लेन से सीधे माँ को लेके आया हूँ। माँ, ये कॉन्ट्रैक्टर है जो मिट्टी और वो ईंटें लगाता है ना बिल्डिंगों में, वो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमेशा आपके बारे में बात करते हैं, कल शाम को ही बताया था। कल शाम को? वो कैसे? आप भी कलकत्ते में रहते हैं? नहीं, कोलीवाड़ा में। मेरा माँ, वहाँ पे- इनका हाँ, कहने का हाँ, मतलब ये है कि माँ, कल शाम को मैंने इनको फोन किया था ये पूछने के लिए कि बिल्डिंग कैसी चल रही है। आजा आजा बेटा, आजा आजा। आजा, तुझे तेरा क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं कहाँ से दूँ? अरे देना यार, देना, समझा कर बात को यार। अरे लेकिन राजू भाई, पेट्रोल का क्या करेंगे? पेट्रोल नहीं तो पानी डाल दे। पेट्रोल नहीं है, प्लीज बाद में सेटल कर लेंगे। चल दे इसको पैसे दे। दे पैसे दे। चल चल, कल आना चल। अरे आजा माँ, ये देख, ये तेरे बेटे का पर्सनल कैबिन। माँ, अच्छा, ये और पर्सनल माँ, कैबिन। यहाँ मैं अपने पिताजी की फोटो। शाम आ गए। ए राजू, कब आया कलकत्ते से? हाँ, कब आया कलकत्ते से? हाँ? ये कौन है बेटा? अरे मैं बताता हूँ माँ जी, राजू तो मेरा जानी दोस्त, मेरा मतलब है जानी दोस्त है वैसे माँ जी। इसकी नहीं बनती। पहली बार इसे हाँ। सड़क पे मिला था, मैं तो उस वक्त इसे जेब कतरा समझ जाता माँ जी। हाँ जेब खतरा? हाँ माँ जी, शक्ल ही कुछ ऐसी है। अरे सुन ना, अरे माँ से क्या शर्माना। उसको बाहर अजीज, इस लेके नौकरी को जा हासिल करने के लिए मैंने 6 गड़बड़ा साल ना कोशिश फोड़ की। इस राजू ने उसकी ऐसी पुंगी बजा दी माँ, ऐसी पुंगी बजा दी कि मुझे नौकरी मिल गई। पाए लागू माँ जी। जीते रहो बेटे। मैं श्याम, राजू का रूम पार्टनर। रूम पार्टनर? वो बिजनेस पार्टनर भी है। हाँ, बिजनेस से याद है वो दारू का अड्डा जो हम लोग ऑफिस के पीछे बनवाने वाले थे। दारू का उसका- अड्डा? वो माँ, इसका कहने का मतलब यह है कि वो फटाका है ना, वो फटाके की फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए दारू गोला चाहिए। श्याम प्लीज, अच्छा। श्याम प्लीज। अरे डरता क्यों है? माँ से क्या छुपाना? याद है मैंने तुझसे कहा था कि जितनी मदद तूने मेरी की है उसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। कौन ना चल बोल बटवा रहा है? निकाल। किसके लिए? चल बटवा निकाल। किसके ना। लिए? अरे घनश्याम बाबा के लिए। माँ जी, अपना राजू है ना, घनश्याम बाबा का बहुत ही बड़ा भक्त है माँ जी। घनश्याम बाबा? हाँ, उनकी मन्नत मांगी थी, इसलिए तो इतनी तरक्की किया इसने। अच्छा। बोलू? हाँ हाँ माँ, घनश्याम जी बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। देखा माँ, लाला, हाँ बोलता है, लेकिन रुकेगा। पैसे नहीं देता। चल चिंगूस, पैसे निकाल। अबे पैसे निकाल। कहे के पैसे? अरे पैसे। मेरी बात सुन। अबे निकाल। श्याम, श्याम मेरे पैसे, मेरे श्याम, श्याम। अरे 100 रुपए तो दे, कब से पेट्रोल। ले वही चाहूं तो सोच तेरा रहा भांडा फोड़ सकता हूँ, लेकिन माँ जी की आंखों में खुशियों के आंसू देखकर मैं उन्हें पहुंचना नहीं चाहता। अरे समझे?
अच्छा वैसे माजी शाम है, अच्छा है, हाँ, कर देगा जाए। हाँ देना, अगर भांडा फोड़ सकता था ये तो उसको घर के निकालने की तो तो यार लग रहा है। शाम को पता चल गया ना कि यार ये अपनी माँ को झूठ बोल के इस तरह कि मैं अमीर हूँ। लो भाई, बाबू भाई क्या कर रहे हैं? ओ बाबू जमाइला बाबू भैया से बाबू लगता है तेरा भाड़ा डबल करना पड़ेगा। बाबू भैया, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। किस बात की खुशी रे? अब बन्नू की शादी कभी नहीं होगी बाबू भैया, क्यों? और ना ही मेरे गांव का घर बचेगा। तो तुम्हें पैसा नहीं मिला? उस लड़की के पास कुछ भी नहीं है बाबू भैया। हाँ तो उसने बोला तो था कि आगे ले लेना। पिताजी की मौत के बाद माँ की दिमागी हालत बहुत बिगड़ गई। 2.5 साल से घर का किराया तक नहीं दे पाई। मकान मालिक रोज आता है और घर से निकाल देने की धमकी देकर जाता है। इसलिए मैंने तुमसे 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि तुम भी कर्जे में डूबे हुए हो तो मैं मन ही मन हंस पड़ी। ये मेरा इस्तीफा है। दोनों यहाँ भी आशा मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ। तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस लौटा रही हूँ। उस कुर्सी पर बैठकर शायद तुम अपने आप के लिए कुछ कर पाओ। अब अगर मैं तुम्हें इस नौकरी से हटा दूं तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। यानी कि नौकरी अब इसी को ही दे दी। हाँ। लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है बाबू भैया, सिवाय एक बहुत बड़े दिल के। ये दिल का बड़प्पन का बात तू मेरे को मत बोल। दिल तो मेरा भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। अरे देवा, ये तेरा बात सुन के मेरे को पेट में आग लगा रे। ला रे बोतल मेरे को दे। अरे अकेला पिएगा मर जाएगा, चला बोतल दे। अरे बाबू भैया, अकेला पिएगा तो मर मैं जाएगा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? जानते हो मैंने ये शराब किसके पैसे से खरीदी? किसके? दुनिया के सबसे बड़े कमीने के पैसे से, इस राजू कमीने के। के पैसे से। अच्छा। बाबू भैया, ये कमीना हमें कभी भी धोखा दे सकता है। जिस माँ की कोख से जन्म लिया उसी को धोखा दे रहा है ये कमीना। राजू, ये सच है क्या? ए राजू, जाता कहाँ? बताता क्यों नहीं? जो कुछ मैंने देखा बताता क्यों नहीं? अरे बता ना। मुझे तो अभी भी शक है बाबू भैया, वो औरत कहीं इसकी नकली माँ तो नहीं? इसके आगे एक शब्द मत बोलना। वो औरत मेरी असली माँ है। अब पिछले 1.5 साल से मैं उसे धोखा दे रहा हूँ और उसी धोखे की वजह से आज वो बहुत खुश है। वो समझती है कि उसका बेटा कलकत्ते की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है, लाखों कमा रहा है, उसके लिए एक शानदार घर बनाएगा। वो सब बकवास है। राजू, ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और मैं करता भी क्या? उसे ये कह देता कि उसका बेटा बेकार है, छोटी मोटी नौकरियां करता, ये बोलूं उसको मैं? मुझे आज भी याद है, मेरी माँ स्कूल में झाड़ू कटका लगाती थी, खुद भूखी सो जाती थी, मगर मेरा पेट भर देती थी, और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता। और आज भी राजू को नौकरी नहीं मिली। इसलिए मैंने उसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। और मैं क्या करता? उसे ये कह देता कि वो जो सपने देख रही है वो सब बेकार है, फजूल है। ये कह दूं उसको मैं? हाँ भैया, तो ये बात है सारी, क्योंकि राजू साहब अपनी माँ को जो ना बेचारा इसलिए कि झूठे सपने दिखा रहा है, क्योंकि एक टाइम पे उसने भी पाला पोसा था, और आज उसकी आंखों में मतलब खुशी है एक तरह से। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो शाम ने भी इसी वजह से भांडा नहीं फोड़ा यारा, क्योंकि उसने कहा कि यार चल तेरी माँ है, उसमें जो खुशी लहरा रही वो कहीं टूटे ना, क्योंकि अगर शाम भांडा फोड़ देता तो वो शायद खुशी टूट जाती। और अक्षय कुमार देख अपनी माँ को ला के जो है ना मतलब अलग अलग जगह दिखाता है, कहता पिछली दफा वो बंगला था, इस दफा ये मेरे इस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है। हाँ, और मजे की बात है जो सामने बंदा रखा था वो कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था यार। कहता अच्छा चल इधर आ, बार बंदी को बोलता, कहता इसको 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की। और आजकल भी ये भी वैसे ही लग रहा होता है, 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की यार। और ओवर एक्टिंग बहुत कर रहा था ना वो यार। हाँ सारी बात है, वो सारा कुछ पता लग रहा था, मतलब एक्टिंग कर रहा है ना। हाँ, और दूसरी तरफ से हमाद ये देख
कि मतलब बेचारे शाम को पैसे नहीं मिल सके क्योंकि अनुराधा जी ने बोला था आके ले लेना, लेकिन यार उसकी माँ बीमार है, उसके तो हालात उससे भी खराब है। लेकिन उसने बोला था कि यार चाहो तो तुम नौकरी वापसी ले लो। लेकिन शाम ने भी कहा कि यार अगर अब इस तरह करूं तो जाहिर बात है ये अच्छा नहीं लगेगा। बेचारा कागज फाड़ देता है और उसको दे देता है, कहता है कि अब तू नौकरी कर। लेकिन घर पे आता है तो सीन होता है कि अपने बाबू भैया को बाबू बोलते, कहता बाबू भाई से बाबू। लेकिन वो बेचारा उसको फिर सुनाता है कि ये सीन हुआ। अच्छा, उससे फिर मांग रहा होता है क्योंकि बाबू भाई भी पीते, कहता अकेला पिएगा तो मर जाएगा। लेकिन यार अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने राजू भैया जो है ना थोड़े इमोशनल हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तो बाय।